हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है मैं हिंजलाज माता बोल रहा हूँ। तो देखते हैं किस तरीके की वीडियो है। अगर आप न्यू है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हिंगलाज माता मंदिर बोल रहा हूँ। मैं भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक हूँ, लेकिन मैं भारत में नहीं हूँ। मैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित एक चमत्कारी मंदिर हूँ। मैं भी कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आजादी के बाद भारत के 2 टुकड़ों ने मुझे मेरे भक्तों से दूर कर दिया। लेकिन आज भी मैं एक मुस्लिम राष्ट्र में मेरे भक्तों का इंतजार करता रहता हूँ। लेकिन देश के बंटवारे ने मेरे और मेरे भक्तों के बीच कभी न मिटने वाली ऐसी रेखा खींची जो शायद ही कभी मिट पाएगी। मुझे एक मुस्लिम राष्ट्र में आए दिन हिंदू मंदिर होने की सजाएं मिलती रहती हैं। मेरे ऊपर आए दिन आतंकवादियों और धर्म विरोधी ताकतों के हमले होते हैं, लेकिन माता हिंगलाज की कृपा से आज दिन तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया है। मैं आज जो कुछ भी हूँ, जिस किसी भी हालत में हूँ, माँ हिंगलाज की कृपा से हूँ। आज तक मेरा माँ के आशीर्वाद से कोई बाल तक बाका नहीं कर पाया है। और तो और सभी यहाँ माँ के चरणों में आकर माथा झुकाते हैं, लेकिन मैं इतना अभागा हूँ कि मेरे यहाँ आप आना भी चाहो तो कभी नहीं आ सकते। मेरे तक आने के लिए आपको पाकिस्तान सरकार की मदद मांगनी पड़ेगी। देश के विभाजन ने मुझे भी मेरे भक्तों से दूर कर दिया। मुझे किस बात की सजा मिली मुझे भी नहीं पता। मेरे लिए तो कोई अदालत भी नहीं बनी जहां मैं इंसाफ के लिए आवाज उठा सकूं कि क्यों मुझे मेरे भक्तों से दूर कर दिया गया, क्यों मेरे पर आए दिन आतताइयों द्वारा हमले किए जाते हैं। मैं इन सभी दुखों को अपनी छाती में दबाए मेरे यहाँ आने वाले हर धर्म के लोगों का स्वागत उसी आस्था के साथ करता हूँ। और मुझे उम्मीद है आने वाले समय में मेरे भक्त जब चाहें मुझ तक आ सकेंगे और माँ के दर्शन कर सकेंगे। बलूचिस्तान में पाकिस्तान सैनिकों द्वारा आए दिन होने वाले अत्याचार से कोई भी अनजान नहीं है। आए दिन यहाँ पर पाकिस्तान से आज़ादी के आंदोलन चलते रहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि विभाजन के बाद जिस पाकिस्तान में हजारों हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया गया, बाबरी विध्वंस के बाद जिस पाकिस्तान में बचे कुछ हिंदू मंदिर भी तोड़ दिए गए, वहां ऐसे में कौन कैसे बचा रह गया, वो भी उस बलूचिस्तान में जहां पाक सेना का अत्याचार जग जाहिर है। तो आपको बता दूं, यह मां हिंगलाज का चमत्कार है कि यहाँ के आतंकवादी हों, पाकिस्तानी सेना हो, मेरे नाम से थर थर कांपते हैं। आजादी से पहले भी मुगल आक्रांताओं ने मुझ पर कई बार हमले किए और मुझे तोड़ने की कोशिश की, परंतु कोई भी मेरी शिला तक नहीं हिला पाया। आजादी के बाद भी कई धार्मिक उन्मादों ने मुझे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन माता की कृपा से वो हवा में ही लटके रह गए। उनके साथ ऐसा हुआ कि उनकी आत्मा ही कांप उठी। कुछ का तो परिवार ही नहीं बचा और कुछ अपाहिज हो गए। उसके बाद किसी भी मुस्लिम की मुझे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं हुई। उसके बाद से मेरे यहाँ के स्थानीय मुसलमानों के मन में भी आस्था जाग गई और वह भी मेरे यहाँ माँ के दर्शन के लिए आने लगे। जय माता की जय माता, जय माता की जय माता, जय माता की जय माता, जय माता की जय माता। दरअसल यह किसी आस्था की वजह से हुआ या माँ के चमत्कार के डर से, यह कोई नहीं जानता, क्योंकि मुसलमानों में अल्लाह के अलावा किसी का आगे सर झुकाने की अनुमति नहीं है और वह अल्लाह के अलावा किसी की इबादत भी नहीं कर सकते। लेकिन मेरे यहाँ सैकड़ों मुसलमान आते हैं और अपना माथा टेकते हैं, क्योंकि वो चमत्कार देखकर जान गए कि देवी में कोई न कोई ईश्वरीय शक्ति है। मुझे मुसलमान नानी पीर के नाम से जानते हैं। मेरा इतिहास 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। मेरा जिक्र शिव पुराण और महादेवी भागवत जैसे महाग्रंथों में मिलता है। मेरे यहाँ माता सती का सिर गिरा था। मैं सबसे पहला शक्तिपीठ हूँ। कुल 51 शक्तिपीठ है, जिसमें से 2 पाकिस्तान में हैं, जिसमें से एक मैं हूँ। मेरे पर गहरी आस्था रखने वाले लोगों का कहना है कि हिंदू चाहे चारों धाम की यात्रा क्यों न कर लें, काशी के पानी में स्नान क्यों न कर लें, अयोध्या के मंदिर में पूजा पाठ क्यों न कर ले, लेकिन अगर वह हिंगलाज देवी के दर्शन नहीं करता तो सब व्यर्थ है। वे स्त्रियां जो मेरे इस स्थान के दर्शन कर लेती हैं, उन्हें हाजियानी कहते हैं। उन्हें हर धार्मिक स्थान पर सम्मान के साथ दिखा जाता है। यहाँ मिस्र और अफगानिस्तान के मुसलमान भी पूजा करने के लिए आते हैं। पाकिस्तान के लसबेला से अरब सागर से छूकर निकलता 150 किलोमीटर तक फैला रेगिस्तान, बगल में 1000 फीट ऊंची रेतीले पहाड़ों से गुजरती नदी, बाईं ओर दुनिया का सबसे विशाल मढ़ ज्वालामुखी, जंगलों के बीच दूर तक पसरा सन्नाटा और इस सन्नाटे के बीच से आती आवाज जय माता दी। इन्हीं रास्तों में
हूं मैं धरती पर देवी माता का पहला स्थान माना जाने वाला पाकिस्तान स्थित एकमात्र शक्तिपीठ हिंगलाज मंदिर। मेरे यहाँ नवरात्रि में गरबा से लेकर कन्या भोज तक सब होता है। मेरे यहाँ नवरात्रि का त्योहार करीब करीब भारत जैसा ही होता है। कई बार इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि मंदिर पाकिस्तान में है या भारत में। मैं जिस स्थान में हूँ वो पाकिस्तान के सबसे बड़े हिंदू बाहुल्य इलाकों में से एक है। मेरे यहाँ पूरे नवरात्रि 3 किलोमीटर में मेला लगता है। दर्शन के लिए आने वाली महिलाएं गरबा नृत्य करती हैं, पूजन हवन होता है, कन्या को जिमाया जाता है। मेरे यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों श्रद्धालु दिखाई देते हैं, लेकिन आप उसमें से ये पहचान नहीं पाओगे कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान। वहां के भजनों की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है। कुल मिलाकर हर वो आस्था देखने को मिलती है जो भारत में नवरात्रि पूजा के दौरान होती है। मेरे यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में यहाँ के लोग अपने साल भर के खर्चे के बराबर कमा लेते हैं। मेरे प्रमुख पुजारी महाराज श्री गोपाल गिरी जी का कहना है कि नवरात्रि के दौरान भी मंदिर में हिंदू मुस्लिमों का कोई फर्क दिखाई नहीं देता। कई बार पुजारी सेवक मुसलमान टोपी पहने दिखाई देते हैं तो वहीं मुस्लिम भाई देवी माता की पूजा के दौरान साथ खड़े मिलते हैं। इनमें से अधिकतर बलूचिस्तान, सिंध के होते हैं। हर साल पड़ने वाले 2 नवरात्रों में मेरे यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ होती है। करीब 10 से 25 हजार भक्त रोज माता के दर्शन करने आते हैं। उनमें अमेरिका, ब्रिटेन, बांग्लादेश और पाकिस्तान के आसपास के देश प्रमुख हैं, क्योंकि मुझको मुस्लिम नानी बीबी की हज या पीरगाह के तौर पर जानते हैं। इसलिए पीरगाह पर अफगानिस्तान, इजिप्ट और ईरान जैसे देशों से भी लोग आते हैं। जनश्रुति ये है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी यात्रा के लिए मेरे से सिद्ध पीठ पर आए थे। जब उन्होंने रावण का वध किया था तो ब्राह्मण हत्या से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने मेरे यहाँ की यात्रा की थी। भगवान राम ने यहाँ पर एक यज्ञ भी किया था। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि ने मेरे यहाँ घोर तप किया था। उनके नाम पर आसाराम नामक स्थान अब भी यहाँ पर मौजूद है। आपको बता दूं कि मेरे यहाँ प्रसिद्ध मंदिर में माता की पूजा करने को गुरु गोरखनाथ, गुरु नानक देव जी, दादा मखान जैसे महान आध्यात्मिक संत आ चुके हैं। मेरे यहाँ यह मंदिर गुफा मंदिर है। ऊंची पहाड़ी पर बनी एक गुफा में माता का विग्रह रूप विराजमान है। पहाड़ की गुफा में मैं स्थित हूँ। मेरा कोई दरवाजा नहीं है। मेरी परिक्रमा के लिए यात्री गुफा के एक रास्ते से दाखिल होकर दूसरी ओर निकल जाते हैं। मंदिर के साथ ही गुरु गोरखनाथ का चश्मा है। मान्यता है कि माता हिंगलाज देवी यहाँ सुबह स्नान करने आती है। सिंधु नदी के मुहाने से करीब 122 किलोमीटर पश्चिम तथा अरब सागर से 18 किलोमीटर उत्तर में जहां मरकान तथा लस अलग अलग होते हैं, जहां पहाड़ों की अंधेरी गुफा में हिंगलाज देवी का स्थान है। इस क्षेत्र में हिंगलाज के 52 स्थान है, जिसमें प्रमुख स्थान शरण हिंगलाज ही माना जाता है। शरण हिंगलाज का पहाड़ द्वितीय के चंद्रमा के आकार का है। दीवारनुमा पहाड़ है। बाईं तरफ शुंभकोट तथा दाईं तरफ निशुंभकोट है। मध्य में शरण हिंगलाज की गुफा व कुंड है। वहां पर हिंगलाज देवी के प्राकृतिक महल बने हुए हैं। ये यक्षों के बनाए हुए माई के महल कहलाते हैं। 35-40 हाथ ऊंची रंग बिरंगी छत, रंग रंगीले लटकते पत्थरों का प्राकृतिक दृश्य, रंग बिरंगा आंगन जिस पर भांति भांति के प्राकृतिक चित्र अंकित हैं। एक तरफ मखमल जैसी हरी हरी दूब का आंगन तो दूसरी तरफ अनगिनत फूलों के झाड़ सारे वातावरण को सुगंध से भर देते हैं। पास ही दूध जैसा सफेद निर्मल पानी मुस्कुराता झर रहा होता है तथा बुद्धि ठगी सी रह जाती है। बैसाख महीने की मेष संक्रांति पर यहाँ विशाल मेला लगता है। यहाँ माता सती कोटारी रूप में, जबकि भगवान भोलेनाथ भीमलोचन भैरव रूप में प्रतिष्ठित हैं। जो हर शक्तिपीठ की तरह यहाँ भी भगवान भोलेनाथ माता रानी की रखा भैरव रूप में रखते हैं। मेरे परिसर में श्री गणेश कालिका माता की प्रतिमा के अलावा ब्रह्मकुंड और तीर कुंड आदि प्रसिद्ध तीर्थ हैं। इस आदिशक्ति की पूजा हिंदुओं द्वारा तो की ही जाती है। इन्हें मुसलमान भी काफी सम्मान देते हैं। मेरे में दाखिल होने के लिए पत्थर की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। सामने की ओर माता हिंगलाज देवी की प्रतिमा है, जो साक्षात माता वैष्णो देवी का रूप है। हिंगलाज देवी के विषय में ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि जो एक बार माता हिंगलाज के दर्शन कर लेता है, उसे पूर्व जन्म के कर्मों का दंड नहीं भुगतना पड़ता।
मान्यता के अनुसार परशुराम द्वारा शत्रु का अंत किए जाने पर बचे हुए शत्रु ने माता हिंगलाज से प्राण रक्षा की प्रार्थना की थी। माता ने क्षत्रिय को ब्रह्म क्षत्रिय बना दिया, जिससे परशुराम ने उन्हें अभय दान दे दिया था। हिंगलाज मंदिर पहुंचना अमरनाथ यात्रा से ज्यादा कठिन माना जाता है। जिस जमाने में अच्छी गाड़ियां नहीं थी, तब कराची से हिंगलाज तक पहुंचने में 45 दिन का समय लगता था। आज भी यहाँ पहुंचने में कई बाधाएं आती हैं, जैसे रास्ते में 1000 फीट ऊंचे पहाड़, दूर दूर तक फैले सुनसान रेगिस्तान, जंगली जानवरों से भरे जंगल और 300 फीट ऊंची मड़ ज्वालामुखी। ऊपर से डाकुओं या आतंकियों का भी डर। इस तरह के खतरनाक पड़ाव पार करने के बाद ही माता के दर्शन होते हैं। तस्वीरें देखकर भी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मंदिर के वरिष्ठ पुजारी महाराज गोपालगिरी के यूट्यूब पर मौजूद एक इंटरव्यू के मुताबिक इस मंदिर की यात्रा से पहले श्रद्धालु को 2 संकल्प लेने होते हैं। माने कि आप कराची के रास्ते आएंगे तो कराची से 12 से 14 किलोमीटर पर हाव नदी है, यहीं से हिंगलाज यात्रा शुरू होती है। यहाँ से आप पहला संकल्प लेना होगा माता के मंदिर के दर्शन करके वापस लौटने तक संन्यास ग्रहण करने का। दूसरा संकल्प है माता के दौरान किसी भी सहयात्री को अपनी सुराही का पानी न देना, भले ही प्यास से तड़पकर दम ही क्यों न टूट जाए। कहा जाता है ये दोनों शपथ हिंगलाज माता तक पहुंचने के लिए भक्तों का इम्तिहान लेने के लिए चली आ रही हैं। इन्हें पूरा नहीं करने वाले की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। सूफी मुसलमान भी हिंगलाज माता को पूजते हैं। सूफी संत शाह अब्दुल लतीफ बिटाई ने हिंगलाज माता मंदिर का दौरा किया था और ये कविता में इसका उल्लेख है। एक किंवदंती है कि हिंगलाज माता मंदिर में हिंगलाज माता को श्रद्धांजलि देने और हिंगलाज माता को दूध चढ़ाने के लिए शाह अब्दुल लतीफ बिटाई ने कठिन यात्रा की, जिसके बाद हिंगलाज माता उनके सामने प्रकट हुई। मेरे यहाँ घूमने आने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च का समय माना जाता है। इस दौरान यहाँ का मौसम काफी सुखद होता है, जिससे मेरी यात्रा आसानी से की जा सकती है। जबकि गर्मियों और मानसून के मौसम में मेरी यात्रा से बचना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में यहाँ का तापमान काफी ज्यादा होता है और मानसून में बारिश आपकी यात्रा को बाधित कर सकती है। यदि आप भारत से मेरी यात्रा करने वाले हैं तो मैं आपको बता दूं, आप फ्लाइट, ट्रेन या बस किसी से भी यात्रा करके पाकिस्तान आ सकते हैं। यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप लाहौर के लिए फ्लाइट ले सकते हैं, जबकि ट्रेन से आने के लिए आपको कराची के लिए ट्रेन लेनी होगी। इनके अलावा हिंगलाज माता की यात्रा के लिए आप बस का चुनाव भी कर सकते हैं, क्योंकि भारत पाकिस्तान सड़क मार्ग के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं। एक बार जब आप भारत से पाकिस्तान पहुंच जाते हैं तो फिर यहाँ के स्थानीय साधनों की मदद से हिंगलाज माता के दर्शन के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, यदि माता हिंगलाज के मंदिर के बारे में संपूर्ण जानकारी। माता के चमत्कार से पूरा पाकिस्तान अछूता नहीं है, हर कोई उनके चमत्कार के आगे नतमस्तक है। माता ने उन लोगों को भी अपने चरणों में झुका दिया जो अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं और अपने आराध्य के सिवा किसी की पूजा नहीं करते। यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों माँ की पूजा करते हैं। ऐसा भाईचारा माँ के चमत्कार से हो पाया है। इसके बारे में आपके क्या विचार हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। जो यहाँ पर कंप्लीट होती है और काफ़ी प्राउड फील होता है अपनी जब इस तरीके की जब वीडियोस देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सच में ही ईश्वर के दर्शन हो गए हों, माँ शक्ति के दर्शन हो गए हों। अब जैसे इन्होंने हिंगलाज माता मंदिर के बारे में बताया है कि किस तरीके से जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो वो वहाँ पर उधर मतलब वहाँ पर अब जाना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ से जो भी श्रद्धालु होते हैं वहाँ नहीं जा पाते, क्योंकि वहाँ की सरकार उनको अनुमति नहीं देती। तो वहाँ पे जो मुस्लिम्स थे जो कि उन्होंने जो आतंकवादी थे, टेररिस्ट थे और भी थे, जो वहाँ के जो मतलब जो जवान वगैरह थे, क्या बोलते हैं उनको, सैनिक जो थे वहाँ के, आर्मी, तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की हर चीज़ को तोड़ने की, लेकिन वो नहीं कर पाए, क्योंकि जो भी कोई कुछ करता था तभी कुछ ना कुछ कोई प्रॉब्लम हो जाती थी। किसी के पैर में कोई प्रॉब्लम, किसी को कुछ कोई मारा जाता था। तो मतलब एक तरीके से एक अदृश्य शक्ति जो कि हमारी हिंगलाज माता है वो वहाँ पर रक्षा कर रही थी, मतलब उनको दंड दे रही थी जो भी गलत काम कर रहा था। तो उन लोगों की समझ में आ चुका था कि यहाँ पर कोई अदृश्य शक्ति है जो कि अगर आप उनसे पंगा लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। तो वो फिर उनकी आराधना करने लगे, उनकी पूजा करने लगे, क्योंकि उनको पता था कि ये यहाँ पर ईश्वर हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद में जैसे यहाँ पे जो दर्शन करने के लिए आते हैं, इजिप्ट से आते हैं, अफगानिस्तान से आते हैं, ईरान से आते हैं, बहुत दूर दूर जगह से आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए, ठीक है। तो और 51 पीठ बताई जाती है, मतलब जहाँ पर देवी जी जो शक्ति थी, क्या नाम है उनका, पार्वती थी, वो उनका सिर यहाँ पर गिरा था बताते हैं। तो मतलब एक
मतलब लोगों में बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा है। नवरात्रि के टाइम पे तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता, हिंदू मुस्लिम आते हैं यहाँ पर और बड़ी अच्छी मतलब उनमें बिल्कुल घुल मिल जाते हैं। तो बड़ा ही अच्छा लगता है इस तरीके से देखकर, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता कि वहाँ तक किस तरीके से जाया जाए, वहाँ किस तरीके से दर्शन किए जाएँ। और इनका जिक्र शिव पुराण में भी है, कई जगह हैं, और बहुत सारे संत यहाँ पर आए भी हैं, इनके दर्शन करने के लिए आए हैं। और यहाँ पर श्री राम भी दर्शन करने के लिए गए थे। ठीक है, तो बहुत पुरानी इनकी वो है, मतलब 2-3 हज़ार साल पुरानी बताते हैं, पता नहीं कब से हैं ये, जब श्री राम आए हैं तो बहुत ही पुरानी है ये। ठीक है, और बताते हैं कि इनकी जो गुफा है, गुफा से एक साइड से आप एंट्री करो, दूसरी साइड से आप निकल जाते हैं। और इनका जो दर्शन करना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि बहुत दूर काफ़ी लंबा सफ़र रहता है अगर आप सड़क मार्ग से जाते हैं तो। और वहाँ पर बीच में टेररिस्ट वगैरह, लुटेरे वगैरह, डकैत वगैरह, ये सारी चीज़ें ये लोग मिल जाते हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। लेकिन अभी तक वो एज इट इज़ हैं, और उनको नानी पता नहीं कुछ पीर कुछ इस तरीके से उनको वहाँ पर बुलाया जाता है। ठीक है, वो भी सिर्फ क्योंकि जो मुस्लिम्स होते हैं वो अल्लाह को ही उन्हीं को ही इबादत के लायक मानते हैं और किसी को नहीं मानते, लेकिन उनको अंदर भी डर है, वो भी डरते हैं, उनको पता है कि ये चमत्कारी हैं और ये ठीक है ना। तो इससे प्रूफ होता है कि जो सनातन धर्म है वो ऐसे ही नहीं है। ठीक है ना, साइंटिफिक वे पे देख लीजिए आप, धार्मिक वे पर देख लीजिए आप, किसी भी कसौटी पर उतार लीजिए, सनातन धर्म इज़ द बेस्ट। ठीक है, तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं सनातनी हूँ, और मैं हमेशा चाहती हूँ कि ईश्वर से दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि मुझे हमेशा इसी धर्म में ही मेरा जन्म हो, कहीं और जगह कहीं भी ना हो, और अपने भारत में ही हो। ठीक है, भारत वैसे बहुत बड़ा था, अब तो छोटा हो गया कट के। अदरवाइज अगर आप जम्बू द्वीप की बात करते हैं तो जम्बू द्वीप में सारा आ जाता है, यूरोप, एशिया, सारा कुछ आ जाता है। ठीक है ना, तो बहुत बड़ा था भारत ही जस्ट एक पार्ट लगा लीजिए, अब तो सिर्फ वही पार्ट रह गया है, अदरवाइज बहुत बड़ा था। ठीक है, बड़ी अच्छी वीडियो है। और हिंगलाज माता के तो दर्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमने वीडियो के थ्रू ही इनके दर्शन कर लिए, तो बड़ा ही अच्छा लगता है इस तरीके से जब दर्शन कर लेते हैं, और इनकी जो भी वहाँ जाता है उनकी विश पूरी हो जाती है। ठीक है, तो बड़ी अच्छी वीडियो है। आप बताएगा आपको कैसी लगी ये वीडियो। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, और प्राउड भी फील होता है, और थोड़ा दुख भी होता है कि हम वहाँ तक नहीं जा सकते हैं उनके दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये लड़ाई झगड़े की वजह से और क्या बोलते हैं बंटवारा होने की वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पे और भी बहुत सारे मंदिर थे, उन सबको तोड़ दिया गया। ठीक है, अब तक जितने भी मंदिर थे उनको बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर हिंदुओं के साथ में बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए हैं, बहुत कम मामूली से हिंदू वहाँ पर रह गए हैं। और हिंगलाज माता को भी, इनको भी मतलब नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई, काफ़ी कोशिश की, लेकिन ये अपने उस पर वो वहाँ पर खड़ी हुई, वहाँ पर हैं ये, और लोग इनसे डरते भी हैं। मुसलमान तो डरते ही हैं, इसी वजह से वो पूजा करते हैं, अदरवाइज़ कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो वही डिस्ट्रॉय करते हैं सारी चीज़ों को, जितने मंदिर हैं सबसे पहले डिस्ट्रॉय करते हैं वो। ठीक है, एक हिंगलाज माता मंदिर है और एक आप तनोट मंदिर है। ठीक है ना, ये हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक अदृश्य शक्तियाँ हैं जो हमारे देश की रक्षा करती हैं। ठीक है, तो बड़ी अच्छी वीडियो है। आप बताएगा आपको कैसी लगी वीडियो। अगर आपको ये पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सनातनी होने पर प्राउड फील कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। गुड बाय।